पाकिस्तान में फिर दोहराया गया इतिहास। क्रिकेट के मैदान पर पाकिस्तान को विश्व चैंपियन बनाने वाले इमरान खान सियासत के मैदान में क्रिकेट जैसा प्रदर्शन नहीं कर पाए और बीच में ही उनकी पारी का अंत हो गया। उनकी पारी जिस तारीख को खत्म हुई वो बेहद खास थी। दरअसल 10 अप्रैल 1973 को ही पाकिस्तान की संसद ने अपने संविधान को मंजूरी दी थी। अब 39 साल बाद 10 अप्रैल 2022 को उसी कानून के तहत लाए गए अविश्वास प्रस्ताव में अपने खिलाफ बड़े ज्यादा वोट की वजह से इमरान को सत्ता गंवानी पड़ी। पहली बार पाकिस्तान किसी पीएम की कुर्सी अविश्वास मत की वजह से गई। अब पाकिस्तान में नए पीएम चार्ज संभालेंगे। पाकिस्तान में इमरान खान के खिलाफ तमाम सियासी ड्रामे के बाद रविवार की रात तकरीबन 1 बजे वोटिंग हुई। इमरान की पार्टी ने हिस्सा नहीं लिया। इमरान के खिलाफ कुल 174 वोट पड़े। बहुमत के लिए 172 वोट जरूरी थे। वोटिंग के पहले स्पीकर और डिप्टी स्पीकर इस्तीफा दे चुके थे। विपक्ष ने PMLN के अयाज सादिक को नया स्पीकर चुना। इसके बाद नए स्पीकर ने वोटिंग कराई। सुप्रीम कोर्ट ने खुद दखल दिया। जब पाकिस्तान में राजनीतिक संकट शुरू हुआ तब चर्चा ये थी कि अब पाकिस्तान में फिर से सेना की वापसी होगी। इन सब के पीछे सेना का ही हाथ है, लेकिन इस बार ऐसा नहीं हुआ क्योंकि इस बार सेना राजनीति से पूरी तरह दूर रही। उसने किसी तरह का दखल नहीं दिया। सब कुछ संवैधानिक प्रक्रिया के तहत हुआ। अब अविश्वास प्रस्ताव खारिज करने और असेंबली भंग होने जैसे गलत फैसले लिए गए तो सुप्रीम कोर्ट ने खुद दखल दिया। इमरान ने छोड़ा प्रधानमंत्री आवास। इमरान खान ने अविश्वास प्रस्ताव पर वोटिंग के दौरान ही इस्लामाबाद स्थित पीएम आवास को छोड़ दिया। रिपोर्ट के मुताबिक वो पीएम आवास को खाली कर बनीगाला स्थित अपने घर चले गए। फवाद चौधरी ने इस पर कहा कि लुटेरे वापस आ गए हैं और पीएम ने घर छोड़ दिया है। वो बड़ी शालीनता के साथ आवास खाली कर चुके हैं। शहबाज शरीफ की फिर होगी वापसी। 4 साल पहले शहबाज शरीफ चुनाव हार गए थे, लेकिन एक बार फिर सत्ता में वापसी करके उन्होंने दिखाया कि अब भी वो खेल में हैं। दरअसल इमरान के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाने की शुरुआत शहबाज शरीफ ने ही की थी। वोटिंग में जीतने के बाद उन्होंने अपने भाई नवाज शरीफ का भी नाम लिया। माना जा रहा है कि इससे नवाज शरीफ की पाकिस्तान में वापसी हो सकती है। फिलहाल वो लंदन में हैं, इलाज करवा रहे हैं। स्पीकर असद कैसर ने प्रस्ताव पर वोटिंग कराने से इनकार किया था। शनिवार को नेशनल असेंबली में अविश्वास प्रस्ताव पर वोटिंग कराने से स्पीकर असद कैसर ने इनकार कर दिया। उन्होंने कहा कि वो अविश्वास प्रस्ताव पर वोटिंग कराकर इमरान खान के साथ धोखा नहीं कर सकते। कैसर ने कहा इसके लिए वो कोई भी सजा भुगतने को तैयार हैं। स्पीकर ने कहा कि उनका इमरान खान के साथ 30 साल का रिश्ता है, इसलिए वो उन्हें बाहर करने के लिए मतदान की अनुमति नहीं दे सकते। इसके बाद सदन ने स्पीकर के पद पर पाकिस्तान मुस्लिम लीग के अयाज सादिक को चुना। पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट के 5 जजों की बेंच ने सदन की कार्यवाही को लाइव देखा। क्या है आर्टिकल 6? नेशनल असेंबली के सेक्रेटरी ने स्पीकर को अविश्वास प्रस्ताव पर वोटिंग कराने की सलाह दी। सेक्रेटरी ने कहा कि अगर ऐसा नहीं होता तो आर्टिकल 6 सभी पर लागू होगा। आर्टिकल 6 के तहत अगर कोई आदमी संविधान के खिलाफ जाता है और असंवैधानिक तरीके से सरकार चलाने की कोशिश करता है तो उसे देशद्रोह माना जाता है। बिना NOC देश छोड़ने पर लगाई रोक। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में इमरान खान के विदेश भागने पर रोक लगाने संबंधी याचिका दायर की गई। इसका नाम एग्जिट कंट्रोल लिस्ट में शामिल करने की मांग याचिका के जरिए की गई। माना जा रहा है कि कोर्ट इस पर सुनवाई कर सकता है। इमरान के साथ साथ उनके करीबियों को भी सूची में शामिल किए जाने की मांग की गई है। पाकिस्तान असेंबली में अविश्वास प्रस्ताव पर वोटिंग के दौरान इमरान और उनकी पार्टी PTI के सांसद मौजूद नहीं थे। ऐसे में माना जा रहा है कि वो नई बनने वाली सरकार के लिए परेशानी खड़ा करते रहेंगे। साथ ही पहले आर्मी और ISI चीफ ने इमरान से मुलाकात की। इस्लामाबाद में अचानक सेना की गाड़ियां दाखिल हो गई। तमाम एयरपोर्ट को अलर्ट पर रखा गया। कोई भी बिना NOC के देश छोड़कर नहीं जा सकता। शहबाज भड़के और बोले कि विपक्ष साजिश कर रहा है। सदन की कार्यवाही शुरू करते ही स्पीकर ने पहले विपक्ष के नेता शाहबाज से अपनी बात रखने के लिए कहा। शाहबाज ने अपनी बात रखनी शुरू की कि PTI के कुछ सांसद नारेबाजी करने लगे। शाहबाज ने कहा कि इमरान के गैरकानूनी काम को सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया। अब सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के हिसाब से कार्रवाई होगी। इस बीच स्पीकर ने विदेशी साजिश के मुद्दे पर बहस करने को कहा। शाहबाज भड़क उठे। उन्होंने कहा कि इमरान के खिलाफ कोई विदेशी साजिश नहीं हो रही। संसद में इसका जिक्र भी नहीं होना चाहिए। हम सबको नंगा करके इसके बाद इमरान के मंत्री शाह महमूद कुरैशी ने अपना भाषण शुरू किया। उन्होंने कहा अविश्वास प्रस्ताव का विरोध हमारा हक है। विपक्ष इमरान के खिलाफ एकजुट होकर साजिश कर रहा है। पाकिस्तान की आवाम तय करेगी कि सत्ता किसके हाथों में रहनी चाहिए। जेल जाएंगे स्पीकर और डिप्टी स्पीकर।
सुप्रीम कोर्ट ने स्पीकर और डिप्टी स्पीकर को ये ऑर्डर दिया था कि उन्हें अविश्वास प्रस्ताव पर वोटिंग करानी है। दोनों ही इस्तीफा देकर भाग खड़े हुए। संविधान एक्सपर्ट्स का कहना है कि कैसर और कासिम ने इस्तीफा भले ही दे दिया हो, लेकिन सुप्रीम कोर्ट इन्हें सजा जरूर देगा। उन पर कोर्ट की अवमानना का केस चलेगा। आर्टिकल 6 के तहत 6 महीने के लिए जेल जाना होगा। ये तभी टाला जा सकता है जब राष्ट्रपति इन्हें माफ कर दें। अब इमरान का क्या होगा? अब बड़ा सवाल यह है कि तमाम नेताओं और अफसरों के बिना नॉन ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट यानी NOC हासिल किए बिना देश छोड़ने पर रोक लगा दी गई है। इमरान चाहकर भी मुल्क नहीं छोड़ सकते। हालांकि उनके कई मंत्री और अफसर पहले ही मुल्क छोड़ चुके हैं। मरियम नवाज ने साफ कर दिया कि इमरान से हर चीज का हिसाब लिया जाएगा। जरदारी का रुख तो मरियम से भी ज्यादा सख्त है। विपक्ष के नेता ख्वाजा आसिफ ने कहा कि इमरान को जेल में रहने की आदत नहीं, मुझे उनकी अभी से फिक्र हो रही है। आगे क्या होगी संभावना? विपक्षी दलों के गठबंधन PDM यानी पाकिस्तान डेमोक्रेटिक फ्रंट की बैठक होगी। इनमें 3 मुख्य पार्टियां हैं। नवाज शरीफ की पाकिस्तान मुस्लिम लीग यानी PMLN, आसिफ अली जरदारी की पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और मौलाना फजल उर रहमान की जमीयत उलेमा इस्लाम। तो कहा जा सकता है कि शहबाज शरीफ का PM बनना तय है। बिलावल भुट्टो डिप्टी PM बन सकते हैं। मौलाना को खैबर पख्तूनख्वा का CM बनाया जा सकता है। नई सरकार जल्द से जल्द चुनाव कराना चाहेगी। शायद 3 महीने के भीतर चुनाव कराए जाएं। अभी देखना दिलचस्प होगा कि विपक्षी गठबंधन एक साथ चुनाव लड़ेगा या फिर बिखर जाएगा, क्योंकि हर किसी के अपने हित हैं। स्पेशल डेस्क, टोटल न्यूज़।